कैसे हो डियर स्टूडेंट्स। हाँ, लास्ट सेशन में ऑलरेडी न्यूमेरिक सॉल्व कर रहे हैं ना, तो आज के सेशन में भी न्यूमेरिक सॉल्व करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन बच्चों। सेशन स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिक का चौथा सेशन इक्विलिब्रियम के ऊपर। ओके, लेक्चर नंबर 34 टेक्सचुअल एक्सरसाइज से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। ओके, माई सेल्फ ब्रिजेश सर, दैट यू ऑलरेडी नो मी। बच्चों आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत मजा आने वाला है क्योंकि मैंने सारी टाइप्स यहाँ पे कवर करने का ट्राई कर लिया है। ओके, उसके बाद एक और लास्ट लेक्चर एंड देन आफ्टर योर सेशन फॉर द इक्विलिब्रियम विल बी ओवर। ओके, सो नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस दिस पर्सन, यू नो हिम। ओके, सो द नेम ऑफ द पर्सन इज actually Black Panther, all right, is from Avenger. What this says, actually it's a very famous Nigerian proverb बच्चों, बहुत famous Nigerian proverb है। In the times of crisis, the wise build bridges while the foolish build a barrier. We must find a way to look after one another as if we were one single tribe. क्या कह रही है? मान लीजिए कि कहीं पे फ्लड आ रहा हो, मतलब कि कहीं पे बहुत ज्यादा पूर्व वाली सिचुएशन क्रिएट होने वाली है, क्राइसिस हुआ, क्राइसिस आ रहा है, तो क्या करेगी जनरली पब्लिक? क्या करेगी? पब्लिक सोचेगी कि भाई ये रिवर से फ्लड आ रहा है तो एक काम करो, डैम बना दो। डैम बनाया तो जब भी फ्लड आएगा आपको दिखाई तो देगा ना, क्योंकि डैम में ओवरफ्लो होगा पानी, या फिर आपको कोई भी डोर खोलना पड़ेगा, उसकी पानी की जो भी सरफेस है वो शायद ऊपर हो जाएगी। दिमाग में जा रहा है? कोई भी रिवर से फ्लड आ रहा था, आपने क्या किया, वहां पे डैम बनाया तो आपको जब भी फ्लड आएगा तब आपको मालूम तो होगा फ्लड आ रहा है। अब उससे थोड़ा विपरीत सोचो, आपने ब्रिज बना दिया रिवर के ऊपर से, तो अब क्या होगा? अब जब भी फ्लड आया कि नहीं आया वो आपको दिखाई भी नहीं देगा ना, क्योंकि फ्लड तो नीचे से चला जाएगा, आपका ब्रिज तो बहुत ऊपर है। मतलब कि बच्चों प्रॉब्लम तो रहेगी ना, प्रॉब्लम आपके पास रहेगी। ओके, अभी जो सिचुएशन चल रहा है वो सिचुएशन में मेहनत करना, अभी जो सिचुएशन है ना वो क्राइसिस है बच्चों। अब यही क्राइसिस में अगर आप बहुत होशियार हो तो आप क्या करोगे? यू विल बिल्ड अ ब्रिज, आप ब्रिज बिल्डअप करने का ट्राई करोगे। एंड अगर आप फुलिश हो ना तो आप डैम बनाओगे, बैरियर बनाओगे। तो जब भी इन फ्यूचर में कुछ भी फ्लड आएगा तो आपको दिखाई देगा, फिर से क्राइसिस आएगी तो आपको दिखाई देगा। ऑलराइट, सो बी अ इंटेलिजेंट पर्सन। जो सिचुएशन जा रही है, क्राइसिस की सिचुएशन चल रही है बच्चों, तो घर पे रह के जो पढ़ाई करना है ना, उससे आपका एक ब्रिज बनाओ बच्चों। तो इन फ्यूचर कभी भी ऐसा कोई भी सिचुएशन आ जाए तो आप रेडी होने चाहिए इसको हैंडल करने के लिए। ऑलराइट, सो आज का मोटिवेशन बस इतना ही बच्चों। ये पर्सन हमारे बीच नहीं रहे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल सेशन। आज का न्यूमेरिकल सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7.60 बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 7.60 फ्रॉम एक्सरसाइज। ओके, अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया, द पीएच ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन। सी का वैल्यू दिया 0.1 मोलर, ओके, ऑफ साइनिक एसिड इज 2.34, मतलब पीएच का वैल्यू दिया। पीएच कितना दिया? पीएच दिया 2.34। अब पीएच होता कितना है जनरली? पीएच होता है कितना? माइनस लॉग बेस 10, यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चों H प्लस का मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, डन। अब पीएच का वैल्यू कितना है? 2.34 है। ओके, सो यहाँ पे आएगा बच्चों माइनस लॉग बेस 10, यहाँ पे आएगा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो माइनस 2.34 जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों लॉग बेस 10 H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है, अगर लॉग निकालना है तो क्या करो, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, taking anti-log on both sides, anti-log on both sides, दोनों साइड्स पे बच्चों एंटी-लॉग ले लो। तो एंटी-लॉग ऑफ माइनस 2.34 इज इक्वल टू, यहाँ पे बनेगा बच्चों H प्लस का डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन। ओके, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे ध्यान से देखना है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ऐसे निकलेगा ना। अब यहाँ पे देखो, इसका एंटीलॉग निकालना तो क्या करना पड़ेगा, जैसे आप जानते हो 3 ऐड करोगे, 3 माइनस 2.34 करोगे, माइनस 3 करोगे, तो यहाँ पे मैंने 10⁻³ पहले से लिख दिया। ओके, टेक्निकल थिंग, कैलकुलेटर निकालिए जल्दी से। ओके, 3 माइनस 2.34 करना है, 3 माइनस 2.34 करना है। चलो 0.66 आ रहा है, 0.66, तो 0.66 का एंटीलॉग 1 मिनट में देख लेता हूं यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी है कि नहीं है।
साइन का वैल्यूज है, लॉग का है, e रेस टू x का है, भी है। एक काम कर दो ना, 0.66 लिख के e रेस टू x कर दो, 0.66 लिख के e रेस टू x कर दो। ओके, सो 1.93, सो ये आएगा बच्चों 1.93 समथिंग 10⁻³ एक बार 0.66 का एंटीलॉग बच्चों आप लोग देख लेना। ओके, 0.66 का एंटीलॉग एक बार आप लोग देख लेना, शायद ये गलत भी हो सकता था। ओके, तो ये आपको मिलेगा बच्चों H+ का कॉन्सेंट्रेशन। क्वेश्चन पे वापस आते हैं, चलो फटाफट से। अब क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो क्वेश्चन है यहाँ पे pH दिया था, सॉल्यूशन ऑफ कैलकुलेट द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड एंड इट्स डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इन द सॉल्यूशन। ओके, आयोनाइजेशन कांस्टेंट मतलब फाइंड क्या करना है, Ka का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, एंड इट्स डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इन द सॉल्यूशन मतलब अल्फा फाइंड करना है। तो जनरली होता क्या है बच्चों, जनरली होता है कुछ इस तरह से कि H+ का कॉन्सेंट्रेशन लिखा जाता है C∝ से, H+ का कॉन्सेंट्रेशन लिखा जाता है C∝ से। तो C∝ से लिखा जाएगा, H+ का वैल्यू कितना था, मान लीजिए 1.93 10⁻³ यहाँ पे शायद कोई भी वेरिएशन आ रहा है तो आप अपने हिसाब से एक बार देख लेना, वेरिएशन यहाँ पे रहेगा। ओके, इज इक्वल टू जाएगा C का वैल्यू कितना 0.1 जितना। ओके, अल्फा का वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, सो अल्फा इज इक्वल टू जाएगा 1.93 10⁻³ डिवाइड बाय 0.1, इससे मुझे मिलेगा अल्फा। ओके, इससे मुझे मिलेगा अल्फा। अब बच्चों यहाँ से अल्फा मिल जाए ना, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लिखना है K इज इक्वल टू लिखेंगे C∝²। K इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, C∝²। C का वैल्यू कितना, C का वैल्यू 0.1 जितना। अल्फा का वैल्यू यहाँ से निकालोगे, उसका वैल्यू रख के स्क्वायर कर दो, आंसर निकालो, K का वैल्यू मिल जाएगा। ऑलराइट, तो ये मैं आपको सॉल्व करके नहीं बता रहा बच्चों, ये आपको खुद से सॉल्व करके निकालना है इसका आंसर, पर ये मेथड रहता है, मेथड ये वाला है। समझ में आ गया? ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट बच्चों, बहुत अच्छे। चलो इसको साफ कर रहा हूं मैं, निकाल रहा हूं। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए। ओके, 0.02 मोलर सॉल्यूशन, सी का वैल्यू दिया कितना, 0.02 मोलर। ओके, पिरिडीनियम हाइड्रोक्लोराइड, पिरिडीनियम हाइड्रोक्लोराइड जो होता है ना, वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये एक टाइप का सॉल्ट है, ये क्या है, सॉल्ट है। सॉल्ट का पीएच दिया, पीएच कितना दिया, 3.44। कैलकुलेट द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ पिरिडीनियम, मतलब क्या निकालो, K का वैल्यू निकालो। क्या निकालो, K का वैल्यू निकालो। कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहली चीज बच्चों याद आपको क्या ध्यान रखनी है, pH इज इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस लॉग बेस 10 H+ का मोलर कॉन्सेंट्रेशन बनेगा। ठीक है, pH का वैल्यू कितना 3.44। ठीक है, माइनस लॉग बेस 10 H+ का कॉन्सेंट्रेशन, माइनस सामने दे दो, माइनस 3.44 इज इक्वल टू लॉग बेस 10 H+ का कॉन्सेंट्रेशन। नाउ टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे एंटीलॉग ले लो। सो एंटीलॉग ऑफ माइनस 3.44 इज इक्वल टू H+ का कॉन्सेंट्रेशन जाएगा। ओके, अब फिर से वही बात, 4 माइनस 3.44, 4 माइनस 3.44 माइनस 4, सो 10⁻⁻⁴ जाएगा। ओके, टेक्निकल टीम 4 माइनस 3.44 निकालो, 4 माइनस 3.44 निकालो, 3.44, ये 3.11 है टेक्निकल टीम, चेंज इट, 4 माइनस 3.44, सो 0.56। ओके, उसका e⁻⁴ निकाल दो, सो 1.75, सो 1.75 is equal to 10⁻, into 10⁻⁻⁴ is equal to H+ concentration. Now let's come back on a question. क्वेश्चन पे वापस आते हैं बच्चों। ओके, H+ का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, कैलकुलेट द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ पिरिडीन। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले
हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH निकालना है। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH का वैल्यू होता है बच्चों यहाँ पे H प्लस उसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय लिखोगे C। सो H प्लस मतलब यहाँ पे 1.75। ये बच्चों यहाँ पे कुछ चेंज हो सकता है, आप इसके हिसाब से यहाँ पे जो आ रहा था उसके हिसाब से एंटीलॉग वाला टेबल देख लेना। ओके, थोड़ा बहुत वेरिएशन रहेगा। सो 1.75 ओके, सो 10⁻⁻⁴ इसका होल स्क्वायर जाएगा डिवाइड बाय C करना है। C का वैल्यू 0.02 है। टेक्निकल टीम कैलकुलेटर निकालिए, इसका आंसर निकाल के बताओ मुझे। 1.75 मल्टीप्लाइड विद 1.75 डिवाइड बाय 0.02 सो 153.125 10⁻⁻8 इज इक्वल टू KH। ये मिला मुझे KH का वैल्यू। ओके, अब एक चीज ध्यान रखना, KH इंटू KA इज इक्वल टू होता है KW। सो KA इज इक्वल टू आएगा बच्चों KW बाय KH। KW का वैल्यू होता है 10⁻⁻14, ये होता है बच्चों 153.125 10⁻⁻8। हम श्योर आप ये सॉल्यूशन कर लोगे अपने हिसाब से। ओके, तो ये आपको क्या मिलेगा, K का वैल्यू मिलेगा जो आपको फाइंड करना है। फिर से एक बार बता रहा हूं, ये वाली जो वैल्यू आ रही है उसका एंटीलॉग आप अपने टेबल से देखना। ओके, कैलकुलेटर से नहीं, टेबल से देखना, तब आपको आंसर बहुत प्रॉपर मिलेगा जो एनसीईआरटी में दिया होगा। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से, मैं साफ कर रहा हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बच्चों, प्रिडिक्ट द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स आर न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। ओके, आपको सॉल्ट दिए, सॉल्ट से फाइंड करने की ये सॉल्यूशन एसिडिक हो गए, बेसिक हो गए या फिर न्यूट्रल हो गए। NaCl जो होता है बच्चों, ये जनरली कहां से बनाया होगा, ये बनाया होगा मान लीजिए NaOH से, प्लस बनाया होगा HCl से। ये है बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस, ये है बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस, एंड ये है बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड, ये है बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का जो सॉल्ट होता है वो सॉल्ट कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। मैंने हाइड्रोलिसिस के वक्त ये चीज पढ़ाई हुई है। ये सॉल्ट कैसा रहेगा, न्यूट्रल। तो पहला निकल गया, दूसरा कौन सा है, KBr। तो KBr में भी देखिए, KBr जनरली बनेगा कैसे, KOH से, प्लस किसके साथ रिएक्शन होगा यहाँ पे HBr के साथ। ओके, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है बच्चों, वीक एसिड है, वीक एसिड। ओके, वीक एसिड है, इससे तो वीक एसिड होगा ना। ओके, तो जनरली ये वाला सॉल्ट जो रहेगा इसका थोड़ा बहुत नेचर बेसिक जाएगा। कई सारी बुक में इसका नेचर भी न्यूट्रल बताया जाता है, ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं है। ओके, NaCl में NaOH आएगा, प्लस बनाया होगा HCl से। HCl कैसा रहता है, वीक एसिड। ये कैसा रहता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस। तो जो सॉल्ट बनेगा उसका नेचर कैसा रहेगा, बेस वाला, सो बेसिक। इसका नेचर कैसा रहेगा सॉल्ट का, बेसिक। ये निकला, ये निकला। अब कौन सा बचा, NH4NO3, NH4NO3। अमोनियम नाइट्रेट, इसका नाम है अमोनियम नाइट्रेट। ये बनाया होगा NH4OH से। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बच्चों वीक बेस, प्लस बनाया होगा HNO3 से, जो होता है नाइट्रिक एसिड, जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जो सॉल्ट का नेचर रहेगा, सॉल्ट का नेचर कैसा आएगा, एसिडिक। तो ये भी निकला, सॉरी ये निकल गया। अब ये बचा NaNO2। NaNO2 में बच्चों NaNO2 यहां पे होगा NaOH प्लस होगा HNO2। नाइट्रस एसिड जो होता है बच्चों वो होता है वीक एसिड, ये होता है बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस। तो जो सॉल्ट बनेगा उसका नेचर कैसा आएगा, बेसिक। उसका नेचर आएगा बेसिक। अब लास्ट बचा KF वाला। तो KF कैसे बनाया जाता है, KF बनाया गया होगा KOH से, प्लस बनाया गया होगा HF से। HF कैसा एसिड है, वीक एसिड। KOH कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो सॉल्ट का नेचर कैसा आएगा, बेसिक। देखो कितनी इजी सी बात है, समझ में आया कि नहीं आया। फटाफट से स्क्रीनशॉट निकालो, चलो ले लिया स्क्रीनशॉट बच्चों, बहुत अच्छे।
बहुत अच्छे बच्चों। सो नाउ लेट्स सॉल्व दी लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन प्लीज। देखिए क्वेश्चन क्या है, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ Ag2CrO4। Ag2CrO4 इसको अगर आयोनाइज किया तो आप क्या लिखोगे, Ag2 प्लस 2CrO4 माइनस। ओके, इस तरह से आयोनाइज करोगे। अब इसके लिए S लिखा तो इसके लिए 2S लिखना पड़ेगा, तो KSP कैसे लिखोगे? सो KSP लिखोगे यहाँ पे S, ओके, यहाँ पे लिखोगे रेस टू 1, यहाँ पे लिखोगे 2S रेस टू 2, सो ये बना 4S रेस टू 3। KSP का वैल्यू दिया हुआ है इसके लिए कितना है, R 1.1 10 to minus 12, so 1.1 into 10 to minus 12 is equal to 4S raised to 3। सही है ना बच्चों? अब ध्यान से देखना, so 1.1 10 to power minus 12 डिवाइड बाय 4 कर दो, is equal to S आएगा, S raised to 3 आएगा। कैलकुलेटर निकाल लिया टेक्निकल टीम जल्दी से। ओके, 1.1 डिवाइड बाय 4 करो, 1.1 डिवाइड बाय 4 कर दीजिए। ओके, अब इसके लिए रेस्ट टू अंडर रूट क्यूब रूट निकाला है ना, ये वाला प्रेस कर दो, क्यूब रूट 3 वाला। तो ये आंसर है बच्चों 0.65 10 टू पावर, ये -12 है ना, -12 रेस्ट टू 1/3 होगा, -12 रेस्ट टू 1/3, सो ये आएगा -4, सो 10 रेस्ट टू -4 इज इक्वल टू S। क्वेश्चन पे आएंगे वापिस। ओके, अब देखो रेशियो फाइंड करना है। पहले के लिए S मिल गया, दूसरे के लिए फाइंड करते हैं। चलो AgBr, अगर इसको हाइड्रोलाइज करवा, अगर इसको पानी में डाला तो Ag प्लस मिलेगा प्लस Br माइनस मिलेगा। इसके लिए S, इसके लिए S, तो सॉरी S डैश, इसके लिए S डैश, तो यहाँ पे हम लिखेंगे KSP डैश इज इक्वल टू S डैश इंटू S डैश। ओके, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा S डैश स्क्वायर। ओके, S डैश स्क्वायर बना, KSP का वैल्यू कितना है 5 to 10 to minus 13। टेक्निकल डी कैलकुलेटर निकालो। अब पहले एक काम करते थे बच्चों, यहाँ पे 0.5 10 to माइनस में, यहाँ पे एक पॉइंट मैंने आगे लिखा ना, तो यहाँ पे क्या करूंगा, माइनस में आगे बढ़ा तो प्लस में ही बढ़ेगा, तो 10 to minus 12 इज इक्वल टू S डैश का होल स्क्वायर। अब 0.5 का अंडर रूट निकाल के, तो 0.5 का अंडर रूट ये वाला अंडर रूट x हो गया। सो वो आया बच्चों 0.7071 10 टू पावर -6 इज इक्वल टू S डैश। अब करना कुछ नहीं है, ध्यान से देखो। अब यहाँ ही कैलकुलेटर रखना टेक्निकली, ध्यान से देख लो क्या करना है। अब करना क्या है, फाइंड द रेशियो, तो रेशियो फाइंड करना हो तो S बाय S डैश कर दो, S बाय S डैश कर दो। S का वैल्यू कितना 0.65 10 टू पावर -4, S डैश का वैल्यू कितना 0.7071 10 to power -6, 0.65 डिवाइड बाय 0.707। ओके, 0.91 10 to -4 था, प्लस 6 हुआ, 0.91 मल्टीप्लाई विद 10 to 2, ये आ गया रेशियो। क्वेश्चन पे आ जाइए वापिस। ओके, सो दिस वाज योर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्वेश्चन। कैसा लगा, इजी है ना? बस तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल लास्ट सेशन 35 नंबर का, उसके बाद इक्विलिब्रियम चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इतने ही न्यूमेरिक्स आपको सॉल्व करने हैं। ओके, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड कमेंट दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।